गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आहार एवं पोषण की श्रृंखला में आज हम टॉपिक करेंगे प्यारे बच्चों संतुलित भोजन या संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले तत्व। प्यारे बच्चों, मैं एक बार पुनः टॉपिक आपको बताऊं। संतुलित भोजन या संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले तत्व। संतुलित भोजन मैंने आपको पहले बताया था, ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, जल, खनिज लवण और विटामिन। 6 प्रकार के प्यारे बच्चों हमारे पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, जल, खनिज लवण और प्यारे बच्चों विटामिन। तो जब ये 6 तत्व, ये जब 6 चीज़ें हमारे भोजन में शामिल हो जाती हैं, ये 6 पदार्थ हमारे भोजन में शामिल हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों संतुलित आहार या संतुलित भोजन। अब सवाल ये उठता है कि जो संतुलित भोजन हम ले रहे हैं वो किस मात्रा में किस किस को कितना दिया जाए, उस संतुलित भोजन को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार मैंने पहले भी जिक्र किया था कि संतुलित भोजन जब हम खाते हैं तो कई बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। या मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि व्यायाम करते समय हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है हमारा खिलाड़ी किस आयु का है, किस लिंग का है, दुबला पतला है, लंबा तगड़ा है, इन सारी बातों का। और यही सारी की सारी बातें प्यारे बच्चों जब हम संतुलित आहार लेंगे, संतुलित आहार की मात्रा लेंगे, तो ये सारी बातें हम वहाँ भी अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे संतुलित भोजन की मात्रा हमें किस किस को कितनी देनी चाहिए। प्यारे बच्चों, सबसे आता है कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले तत्वों में सबसे पहला जो तत्व है वो है प्यारे बच्चों आयु। हमें यह देखना पड़ेगा कि हम संतुलित भोजन जिसको दे रहे हैं उसकी आयु क्या है। प्यारे बच्चों, एक छोटे बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता अत्यधिक होती है। उसे प्रोटीन और वसा की अधिक आवश्यकता होती है। और प्यारे बच्चों, जैसे जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होती है, प्रौढ़ होती है, हम बूढ़े होने लगते हैं, हमें प्यारे बच्चों संतुलित भोजन की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि हमारी जो पाचन क्रिया है उसकी शक्ति हमारी प्यारे बच्चों कमजोर हो जाती है। नंबर 2 आता है लिंग। प्यारे बच्चों, हमें यह देखना पड़ेगा कि जिसको हमें संतुलित भोजन देना है या जिसको हमें संतुलित आहार देना चाहते हैं वो किस लिंग में है, वो स्त्री है या वो पुरुष है। प्यारे बच्चों, ऐसा माना गया है कि स्त्रियों को पुरुषों का 90% जो भोजन संतुलित भोजन है वही पर्याप्त होता है। यानी कि अगर 100% एक आदमी, एक पुरुष मान लिया 100 ग्राम खाना खाता है तो स्त्री को सिर्फ 90% खाने में उसका काम चल जाता है, ऐसा माना गया है। क्योंकि प्यारे बच्चों पुरुषों की लंबाई और उनका भार अत्यधिक होता है और इस वजह से उनको अधिक कैलोरी की जरूरत होती है, उनकी ऊष्मा ज़्यादा खर्च होती है प्यारे बच्चों। और क्योंकि पुरुष शारीरिक कार्य स्त्रियों से अधिक करते हैं, इसलिए उनको ऊष्मा उनकी ज़्यादा खर्च होती है और उनको संतुलित भोजन की प्यारे बच्चों आवश्यकता अधिक होती है। फिर आता है शारीरिक संरचना। नंबर 3 शारीरिक संरचना। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम भोजन या संतुलित आहार का जब हम चार्ट बनाएंगे, जब हम संतुलित भोजन देने की जो प्रक्रिया शुरू करेंगे, जब हम शेड्यूल बनाएंगे, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमने किसको शारीरिक संरचना हमें देखनी पड़ेगी कि किस शारीरिक संरचना वाले व्यक्ति को कितना हमें
कितनी कैलोरी अथवा कितना भोजन उसे देना है। दुबले पतले व्यक्ति को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको कम भोजन की, संतुलित आहार की जरूरत होती है। परंतु जो लोग मोटे और लंबे होते हैं प्यारे बच्चों, उनकी ऊष्मा अधिक खत्म होती है, उनको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उनको ज़्यादा संतुलित आहार की ज़रूरत होती है और उनको हम प्यारे बच्चों अधिक संतुलित भोजन हमें देना पड़ता है। फिर आता है व्यवसाय। प्यारे बच्चों हमें यह भी देखना पड़ेगा कि किस व्यवसाय वाले व्यक्ति को हम कितना संतुलित आहार देंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति शारीरिक कार्य करता है, जैसे मैं आपको बताऊं शारीरिक फिजिकली वर्क, जैसे मजदूर मजदूरी करता है, एक राजमिस्त्री कार्य करता है, या उद्योग और कारखानों में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको प्यारे बच्चों अधिक संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी जो ऊष्मा है उनका खर्च ज़्यादा होता है। परंतु प्यारे बच्चों अगर कोई ऑफिस में काम करने वाला है या मानसिक कार्य करता है, तो प्यारे बच्चों उसको अधिक हमें कार्बोहाइड्रेट्स देना होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा ज़्यादा समाप्त, मानसिक कार्य में उसकी ज़्यादा ऊर्जा समाप्त होती है, और उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को जो मानसिक कार्य करता है उसको विटामिन की अधिक आवश्यकता होती है। परंतु जो आदमी शारीरिक कार्य करता है, जैसे मैंने आपको बताया कारखाने में काम करने वाला या मजदूरी करने वाला या कस्सी से काम करने वाला, फार्मर किसान, इस प्रकार के जो व्यवसाय में जो लोग लगे होते हैं प्यारे बच्चों, उनको प्रोटीन और वसा की अधिक आवश्यकता होती है। फिर आता है प्यारे बच्चों जलवायु। जब हम संतुलित भोजन का चार्ट बनाएंगे, जब हम संतुलित भोजन को प्यारे बच्चों की सारणी बनाते हैं, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम किस जलवायु में रह रहे हैं, या हमारे खिलाड़ी या हमने जिसको प्रोटीन ये संतुलित आहार जिसको देना है वो किस जलवायु से संबंधित है। जैसे प्यारे बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि ठंडी जलवायु, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों को अधिक संतुलित आहार की जरूरत होती है। उनको प्यारे बच्चों प्रोटीन और वसा की अधिक आवश्यकता होती है, उनको उनकी ऊर्जा ज़्यादा खत्म होती है, उनको ऊष्मा की अधिक जरूरत होती है प्यारे बच्चों। और यह बात सर्वमान्य हो चुकी है कि सर्दियों में गर्मियों की अपेक्षा हमें ज़्यादा संतुलित भोजन लेना पड़ता है, और संतुलित भोजन में हमें क्या लेना पड़ता है प्यारे बच्चों, प्रोटीन और वसा। प्यारे बच्चों आज हमने जो टॉपिक किया है कि संतुलित भोजन क्या है, और संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले या संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, मैंने आपको 5 तत्व बताए हैं। नंबर 1 लिंग, नंबर 2 आयु, नंबर 3 शारीरिक संरचना, जलवायु और व्यवसाय। अगले टॉपिक को लेकर के हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।